Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a beat. Hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So हम लोगों ने इसका पहला वीडियो देख लिया जिसमें हम लोगों ने सप्लाई के बारे में बात की है। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। तो जैसे मैंने बताया आपको हर एक चैप्टर के 2 वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको पूरा टॉपिक इन डिटेल में कवर करा रहा हूं। साथ में ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल भी करा रहा हूं हमारी ही एप्लीकेशन के ऊपर। आप फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड देयर आई देन बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे साथ लाइव प्रिपेयर करना है ISC 2026 एग्जामिनेशन के लिए तो स्पार्टन्स इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर यू। जाकर आप फटाफट से एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साथ में इस कोर्स के अंदर तुमको पता है ना ये 3 बुक सेट्स भी आपके घर पर डिलीवर करने वाला हूं मैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इन केस इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस अलोंग विद द एंट्रेंस एग्जामिनेशन CUET IP मैट एंड अदर एग्जामिनेशंस देना है तो फतेह इज द कोर्स फॉर यू। जाकर उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। एंड इसके अंदर 9 बुक सेट्स आपके घर पर हम डिलीवर करने जा रहे हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। हमने ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। हमें शुरू करना है टॉपिक नंबर 8 पर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है। अगर हम बात करें और किसी से पूछें कि भैया ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, तो बड़ी आसानी से बताया जा सकता है क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। तो सप्लाई में जो भी चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस उसको बोलेंगे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आसान भाषा में चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। क्या बोल रहा हूं मैं? चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस की चेंज होने की वजह से अगर सप्लाई पर जो चेंज आएगा उसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और इसको निकालते कैसे? ES कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल सा फॉर्मूला। ऐसा तो आपने डिमांड में भी तो सीखा है ना मेरे साथ। चलें इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को? डेल्टा QS अपॉन डेल्टा P इंटू P बाई Q। बोलना क्या है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। P इज इनिशियल प्राइस, Q इज इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अब मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे हमने डिमांड में डिग्रीज का टॉपिक पढ़ा था और वहां पर 5 इलास्टिसिटी पढ़ी थी, सिमिलरली हमको यहां पर भी 5 इलास्टिसिटी पढ़नी है। आओ एक एक करके देखते हैं। पहले टॉपिक पर आते हैं। पहला है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई की बात करूं मतलब ES इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगा। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे आओ जरा मेरे साथ देख लो बेटा। X एक्सिस ओरिजिन, Y एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी सप्लाइड। अब प्राइस कांस्टेंट है, इस पर एक प्रोड्यूसर जितना भी मर्जी आए उतना क्वांटिटी सप्लाई कर सकता है, दिस इज सप्लाई कर्व। लेकिन प्राइस अगर जरा सी भी कम हो जाएगी तो प्रोड्यूसर कुछ भी सप्लाई करने के लिए रेडी नहीं है। फिनिकी है बड़ा प्रोड्यूसर यहां पर, ठीक है ना। तो ओपी प्राइस पर तो जितना मर्जी आए उतना सप्लाई करवा लो, लेकिन प्राइस अगर जरा सा भी कम हो गया तो प्रोड्यूसर कुछ भी सप्लाई करेगा नहीं। बहुत इलास्टिक है। आते हैं सेकंड बात पर जिसको बोलते हैं हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई बोले तो ES इज इक्वल्स टू 0, इसे बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा आओ देखा जाए। X एक्सिस ओरिजिन, Y एक्सिस, यहां पर है प्राइस और यहां क्वांटिटी सप्लाइड। यहां पर सप्लाई इज कांस्टेंट, सप्लाई को हम बढ़ा ही नहीं सकते ना घटा सकते हैं। ऐसा किस में होता है? रेयर आर्टिकल्स में होता है। और यहां पर जो सप्लाई होती है वो फिक्स्ड होती है। मतलब प्राइस अगर बढ़ जाए तो भी सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती। क्या क्लियर है ये बात? सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं? आ जाए अगले पॉइंट पर। अगला है यूनिटरी इलास्टिक। अगला है थर्ड
यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है? ES इज इक्वल्स टू 1। कहने का क्या मतलब है? जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही सप्लाई में भी चेंज हो रहा है। इसका ग्राफ बनाते हैं, चलो बेटा। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी सप्लाइड, और ये बना दिया मैंने सप्लाई कर्व। क्या बात समझती आ रही है तुमको? अभी यहां पर देखो, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी, और अगला प्राइस और अगली क्वांटिटी ये है। तो कहना क्या चाहता है? जितना प्राइस में चेंज है उतना ही क्वांटिटी में चेंज है बेटा। सबको क्लियर हुआ? इसे बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। अगला केस है फोर्थ, इसे बोलते हैं इलास्टिक सप्लाई। अलग अलग किताबों में इसको अलग अलग नाम से भी बोला गया है। ES इज मोर देन 1, मतलब प्राइस थोड़ा सा चेंज होगा और क्वांटिटी बहुत सारी चेंज होने जा रही है। क्या बात समझ में आई? चलो इसका भी ग्राफ देख लेना भाई। यहां क्या है? चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन चेंज इन प्राइस। चलो यहां पर प्राइस है, यहां पर क्वांटिटी सप्लाइड। ये ग्राफ है हमारा सप्लाई कर्व, देखना बेटा। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी। प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ और क्वांटिटी बहुत सारी चेंज हो गई। मतलब चेंज इन प्राइस इज लेस देन चेंज इन क्वांटिटी, या हम बोल सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन चेंज इन प्राइस। इसको बोलते हैं इलास्टिक सप्लाई या मोर इलास्टिक भी बोलते हैं। ठीक है ना? इसके अगले पर आते हैं, दैट इज फिफ्थ, इनइलास्टिक सप्लाई। इनइलास्टिक सप्लाई, इनइलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है? ES इज लेस देन 1, इनइलास्टिक सप्लाई। अभी यहां पर डायग्राम कैसे बनने वाला है? आओ चलो बनाओ मेरे साथ ग्राफ। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी सप्लाइड। ये बन गया सप्लाई कर्व। अभी यहां पर क्या चीज चेंज होता है? प्राइस बहुत चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी पर उतना चेंज नहीं आ रहा है। मतलब चेंज इन प्राइस इज मोर देन चेंज इन क्वांटिटी। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर? डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी एकदम अच्छे से समझ में आया ना? चलें आगे बढ़ा जाए भाई। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड बच्चा पाड़ी। हम आने जा रहे हैं मेजरमेंट के टॉपिक पर। मेजरमेंट में पहला मेथड जो है वो बोलते हैं परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड। मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बताया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ES इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एग्जाम्पल देखा जाए, यहां पर प्राइस है, यहां क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस 100, क्वांटिटी 500, प्राइस 200, क्वांटिटी 1000। ठीक है ना भाई? कैसे निकाल सकते हैं इससे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकाली जाए। कितना क्वांटिटी में चेंज आया? 500। फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस अपॉन इनिशियल इनटू 100। आई होप तुम्हें परसेंटेज निकालना तो आता है ना आप क्लास 12th में भाई। डिफरेंस कितना है? 500। इनिशियल कितना था? 500 इंटू 100, दैट गोज टू 100%। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी निकाल सकते हैं। डिफरेंस कितना है? 100। इनिशियल कितना था? 100 इंटू 100, ये भी कितना आ गया? 100%। इस फॉर्मूले में रख दो 100 अपॉन 100। यहां पर इलास्टिसिटी कितनी आ गई? 1। यहां पर इलास्टिसिटी कैसे आई? 1। अब तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर बोल रहा हूं कि आप इसको प्रोपोर्शनेट मेथड से भी करो। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये तुम्हें करके दिखाना है। कर सकते हो परसेंटेज मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व। एकदम क्लियर है कि नहीं बच्चा पार्टी? चला बढ़ा जाए आगे। बच्चा पार्टी बढ़ते हैं हम लोग अगले मेथड पर, जो कि ज्योमेट्रिक या पॉइंट मेथड के नाम से जाना जाता है। इसके दो केसेस हैं। चलो भाई एक एक करके मैं दोनों केसेस बताता हूं। सबसे पहले आते हैं केस नंबर 1 के ऊपर। वो है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट या ऑन अ लीनियर सप्लाई कर्व। ऑन अ लीनियर सप्लाई कर्व हम कैसे निकालेंगे? पता है तुमको? यहां पर जो फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, वो होता है सेगमेंट अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड। अब ये सेगमेंट और क्वांटिटी सप्लाइड हम निकालेंगे कैसे? आओ जरा, 3 केसेस हैं, तीनों के डायग्राम बनाकर दिखाता हूं और तुम्हें समझ में भी आएगा बहुत अच्छे से। ठीक है?
मैंने एक सप्लाई कर्व बना रखा है, ये एस एस आपको दिख रहा है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, प्राइस और क्वांटिटी। तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो गई, ओ क्यू। अब यहां पे ईएस अगर निकालना हो तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, ओ क्यू। अब हम क्या करेंगे, ये जो सप्लाई कर्व है ना, इसको ड्रैग करके लेकर आओ एक्स एक्सिस पर। ये पॉइंट हो गया ए, बात समझ में आई। यहां पर सेगमेंट कितना बन रहा है, ए क्यू। सेगमेंट कितना बन रहा है, ए क्यू, और सप्लाई कितनी है, ओ क्यू, दोनों बराबर है, इसलिए ये इलास्टिसिटी हो जाएगी इक्वल्स टू 1 की। क्या ये बात समझ में आई सभी लोगों को? इसी के साथ अगला केस देखो, अगला केस देखो और मजा आएगा। अगर मैंने मान लो एक सप्लाई कर्व ऐसा बना रखा है, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, ये है मेरा एक सप्लाई कर्व, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी। अब इस फॉर्मूला क्या कहता है, सेगमेंट अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड तो ओ क्यू ही है बेटा। अब इस सेगमेंट क्या होगा, मैंने क्या बताया, इस सप्लाई कर्व को ड्रैग करके एक्स एक्सिस पर लेकर आओ, ये बन गया ए। सेगमेंट कितना हो गया, ए क्यू। सप्लाई कितनी है, ओ क्यू। यहां से क्या समझ में आ रहा है, ए क्यू ज्यादा है ओ क्यू से, इसका मतलब इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1। एकदम सिंपल। अब ऐसे ही हम अगला केस भी बना सकते हैं। अगला केस कैसा बनेगा समझो, अगला केस कैसा बनेगा, थर्ड डायग्राम देखो, ये एक्स एक्सिस है ओरिजिन और ये वाई एक्सिस, ये बन गया मेरा सप्लाई कर्व, यहां है प्राइस और यहां पर है क्वांटिटी। ठीक है ना भाई, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी। तो हमको आ रहा फॉर्मूला क्या होता है, सेगमेंट अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड तो ओ क्यू ही है। अभी सेगमेंट क्या बनने वाला है, इस लाइन को ड्रैग करके लाओ, ये पॉइंट आ गया ए। सेगमेंट कितना बना, ए क्यू अपॉन ओ क्यू, तो मतलब ए क्यू क्या है, लेस देन ओ क्यू है, मतलब ई एस क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ये आपने ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड पढ़ा केस नंबर ए में, जब एक लीनियर सप्लाई कर्व बना रहे थे हम। अब इसका केस नंबर 2 देख लो बेटा। केस नंबर 2 क्या है, ऑन अ नॉन लीनियर सप्लाई कर्व। नॉन लीनियर सप्लाई कर्व, नॉन लीनियर सप्लाई कर्व का मतलब क्या है, वो कर्व जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, जैसे कि क्या, चलो बनाते हैं, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। अब नॉन लीनियर सप्लाई कर्व कैसा बनने वाला है भाई, आओ देखते हैं। मैंने एक सप्लाई कर्व बना दिया, ये लो भाई सप्लाई कर्व बन गया। अब आप क्या करोगे पता है, जिस भी पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालनी है उससे आप एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सेगमेंट बना ए, ये था क्यू। बात समझ में आ रही है, जिस भी पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालनी है उस पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ जाएगी। तो यहां पर क्या हो गया, ए क्यू अपॉन ओ क्यू, ए क्यू इज लेस देन ओ क्यू, हेंस ई एस इज लेस देन 1। ये रहा हमारा पॉइंट या ज्योमेट्रिक मेथड। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर। अरे सर, लास्ट टॉपिक तो है ही नहीं। जी हाँ भैया, जो डिग्रीज है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, वो सिलेबस में है ही नहीं, तो आपका चैप्टर इसी पॉइंट पर हो जाता है खत्म। तो बल्ले बल्ले और शावा शावा, मिलेंगे अगले चैप्टर पर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6, मार्केट मैकेनिज्म। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लविंग दिस चैनल। और अगर आपको एनरोल करना है हमारे किसी भी बैचेस में, तो आपके स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, कॉल उठाओ, फोन लगाओ। बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।